क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड में हमारे अलावा और कौन कौन सी सभ्यताएं मौजूद हो सकती हैं? यह सवाल इंसान को सदियों से हैरान करता रहा है। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन है? आज हम कार्दाशेव स्केल के बारे में जानेंगे, जो बताती है कि कोई सभ्यता कितनी उन्नत है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड एक अनंत विस्तार जहां अरबों खरबों तारे टिमटिमाते हैं और अनगिनत ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं। इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एक छोटे से नीले बिंदु से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसी छोटे से ग्रह पर जीवन पनपा और विकसित हुआ। वैज्ञानिकों ने सभ्यताओं को उनकी तकनीकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत किया है। इसे कार्दाशेव स्केल कहा जाता है। यह स्केल बताती है कि कोई सभ्यता कितनी ऊर्जा का उपयोग कर सकती है। तो चलिए देखते हैं कि कार्दाशेव स्केल में कितने प्रकार की सभ्यताएं होती हैं। कार्दाशेव स्केल में सबसे पहला पड़ाव है टाइप 1 सभ्यता। इसे ग्रहों की सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता अपने ग्रह की सारी ऊर्जा का उपयोग कर सकती है। यह सभ्यता अपने ग्रह के मौसम को नियंत्रित कर सकती है, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाव कर सकती है और समुद्र की लहरों से भी बिजली पैदा कर सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाएं, तो हम कुछ ही सदियों में टाइप 1 सभ्यता बन सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप 2 सभ्यता की, जिसे तारों की सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता अपने तारे की सारी ऊर्जा का उपयोग कर सकती है। यह सभ्यता अपने तारे के चारों ओर एक विशाल संरचना बना सकती है, जो उसकी सारी ऊर्जा को सोख लेगी। इस संरचना को डायसन स्फीयर कहा जाता है। टाइप 2 सभ्यता इतनी उन्नत होती है कि वह अपने सौर मंडल के हर कोने तक पहुंच सकती है। वह अन्य ग्रहों पर अपनी बस्तियां बसा सकती है और अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकती है। अब तक हमने जिन सभ्यताओं के बारे में बात की है, वे अपने आप में अद्भुत हैं। लेकिन कार्दाशेव स्केल में एक और स्तर है जो इन सभी से ऊपर है। यह है टाइप 3 सभ्यता, जिसे आकाशगंगा की सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता इतनी उन्नत होती है कि यह अपनी पूरी आकाशगंगा की ऊर्जा का उपयोग कर सकती है। यह सभ्यता अलग अलग तारों और ग्रहों के बीच आसानी से यात्रा कर सकती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइप 3 सभ्यता इतनी उन्नत होती है कि वह समय और स्थान को भी नियंत्रित कर सकती है। वे शायद अतीत या भविष्य में भी यात्रा कर सकते हैं। कार्दाशेव स्केल जितना हम जानते हैं वो टाइप 3 सभ्यता तक ही सीमित है। लेकिन क्या हो अगर ब्रह्मांड में ऐसी सभ्यताएं मौजूद हों जो टाइप 3 से भी आगे हों? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइप 4 और टाइप 5 सभ्यताएं भी हो सकती हैं। टाइप 4 सभ्यता पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का उपयोग कर सकती है। वे शायद ब्लैक होल, क्वासर और गामा रे बर्स्ट जैसी अत्यधिक ऊर्जावान घटनाओं से भी ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम हो। टाइप 5 सभ्यता तो और भी अविश्वसनीय है। हम किसी भी संभावना को खारिज नहीं कर सकते। क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? क्या कहीं और भी बुद्धिमान प्राणी हैं जो हमारी तरह ही तारों को निहारते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं? वैज्ञानिक अंतरिक्ष में रेडियो तरंगे भेज रहे हैं, दूर के ग्रहों का अध्ययन कर रहे हैं और उन संकेतों की तलाश कर रहे हैं जो किसी एलियन सभ्यता की मौजूदगी का इशारा कर सके। SET सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जैसे प्रोजेक्ट्स का मुख्य उद्देश्य यही है कि वे ब्रह्मांड में किसी भी तरह के कृत्रिम संकेतों को पकड़ सकें जो किसी एलियन सभ्यता की मौजूदगी का प्रमाण दे सकें। हालांकि अभी तक हमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जो यह साबित कर सके कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि एलियन मौजूद नहीं है। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हो सकता है कि एलियन सभ्यताएं मौजूद हों, लेकिन हम अभी तक उनसे संपर्क स्थापित नहीं कर पाए हों।
या फिर हो सकता है कि वे इतने उन्नत हों कि वे हमसे संपर्क ही न करना चाहते हों। दोस्तों, ब्रह्मांड रहस्यों से भरा पड़ा है। हम अभी भी ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से को ही जानते हैं। सभ्यताओं के प्रकारों और उनकी क्षमताओं के बारे में जानकारी हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारी सभ्यता अभी शुरुआती दौर में है। हमारा ग्रह पृथ्वी इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटा सा नखलिस्तान है। यह हमारा घर है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने ग्रह के संसाधनों का उपयोग समझदारी से करना चाहिए और प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास करने चाहिए। हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निरंतर तरक्की करते रहना चाहिए ताकि एक दिन हम भी ब्रह्मांड की गहराइयों में जाकर अपने जैसे ही किसी और बुद्धिमान प्राणी से मिल सके। यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो अभी शुरुआत है। तो आइए मिलकर इस रोमांचक यात्रा को जारी रखें और ब्रह्मांड के और भी रहस्यों से पर्दा उठाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारी ब्रह्मांड में मौजूद सभ्यताओं के प्रकारों की रोमांचक यात्रा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहे। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।